Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम दे रहे हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 यूनिट पढ़ा के 2 चैप्टर कंप्लीट करा के आपसे फीस के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर हम आपके सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स को पढ़ाते हैं, वो भी 100% फ्री। साथ ही साथ आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए MCQ सीरीज लाई जाती है, रिवीजन वीडियोस लाए जाते हैं, ताकि आपको हर तरीके के बेनिफिट्स मिल सके। हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस, लेकिन साइंस के अलावा भी आपके और भी जरूरी सब्जेक्ट्स हैं, जिसके टीचर्स जो कि आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, कुछ आपको हिंदी मैथ्स पढ़ाते हैं। तो इन सब का साथ होगा तभी तो हम होंगे कामयाब। और इसी अच्छी बात से अब शुरुआत कर देते हैं हम चैप्टर नंबर 2 6th साइंस के नेक्स्ट टॉपिक की। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं और प्रोटीन्स क्या होते हैं। ये सभी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि कौन से फूड को खाने से आपको ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल जाएंगे, राइट। अब अगर आपको टेस्ट करना हो कि चलिए मैम ने बोला था कि भाई अगर हम राइस खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसको टेस्ट करके देखा जाए कि उसमें होता भी है या नहीं। तो चलिए आज हम यही डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट फूड आइटम्स में बेसिकली हम ये पता करेंगे कि किसी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, प्रोटीन है या नहीं, या फैट है या नहीं। क्लियर है? तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? तो बेसिकली इसके लिए आपको 3 सॉल्यूशंस चाहिए हैं। ओके, सबसे पहला तो आयोडीन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कास्टिक सोडा। अगर ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप इसे प्रिपेयर भी कर सकते हैं। कैसे प्रिपेयर करेंगे चलिए वो मैं अभी आपको बताऊंगी। अब आपको करना क्या है, आपको कुक्ड फूड लेना है, ठीक है, जो आपका पका हुआ खाना है वो लेना है आपको, ठीक है। उस कुक्ड फूड में हम क्या करेंगे, इन सभी सॉल्यूशंस की कुछ ड्रॉप डाल करके देखेंगे। अगर सॉल्यूशन की ड्रॉप डालने से फूड का कलर चेंज हो जा रहा है तो इसका मतलब उसमें ज़रूर किसी ना किसी तरीके का न्यूट्रिएंट्स है। तो हम यही देखेंगे कि जब कार्बोहाइड्रेट है तो कौन सा कलर मिलना चाहिए, ओके। और अगर फैट्स हैं तो हमें कैसे पता चलेगा, या प्रोटीन है तो हमें कौन सा कलर मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वी नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, ऑल्सो अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर। और आपको एक कुछ टेस्ट ट्यूब्स चाहिए क्योंकि उस ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब्स मतलब कुछ इस तरीके की दिखती हैं, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब इसलिए रिक्वायर्ड है ताकि आप इसके अंदर जो भी आपका कुक्ड फूड है उसे रख सकें, और फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप हम इन सॉल्यूशंस को डाल करके देखेंगे कि कुछ समय बाद इनका कलर चेंज हो रहा है या नहीं। तो ड्रॉप डालने के लिए हमें ड्रॉपर रिक्वायर्ड होगा, ओके। सो वी कैन परफॉर्म टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल। हम तो कोई भी ले सकते हैं भाई, रॉ मटेरियल भी और कुक्ड फूड भी, लेकिन जैसे मैंने कहा अपन प्रेफर करेंगे कि हम कुक्ड फूड को लें। क्लियर है? चलिए, अगर आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, रेडीमेड नहीं है, तो आप उसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं। जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन। अब टिंचर आपके घर में होगा ही, जैसे कभी चोट लग जाती है तो एक बहुत ही डार्क कलर का अपन टिंचर यूज करते हैं चोट में लगाने के लिए, तो वही टिंचर आयोडीन का यूज अपन कर सकते हैं। सो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद द वाटर। अब आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें आधा आप पानी भर लीजिए और उसमें कुछ ड्रॉप्स हमें डाल देना है टिंचर आयोडीन के। तो इससे क्या बन जाएगा, आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन बन जाएगा। क्लियर है? अब उसके बाद नेक्स्ट हमने कौन सा सॉल्यूशन कहा था, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। अब आपको कॉपर सल्फेट मिल जाएगा, लेकिन वो डिसॉल्व फॉर्म में शायद आपको ना मिले, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में ना मिले, तो आप कॉपर सल्फेट परचेस कर सकते हैं। जैसे 2 ग्राम आपने कॉपर सल्फेट लिया, इसे हम ऐड कर लेंगे 100 मिलीलीटर 100 ml वाटर में, ठीक है। 2 ग्राम को कितने में ऐड करना है, 100 ml में। ये जो प्रोपोर्शन है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसके बाद, ये तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया और आयोडीन सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा कैसे करेंगे,
तो 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। अब कास्टिक सोडा या फिर ये जो कॉपर सल्फेट है ये सभी आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाएंगे। इन पाउडर फॉर्म के जितने भी चीज़ें हैं उन्हें आप क्या करें, उन्हें आप पानी में घोल करके एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि 2 ग्राम आपको कॉपर सल्फेट और 100 ml आपको पानी लेना है, उसी तरीके से 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा को किस में मिलाएंगे आप, 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, तो इससे आपको किसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको कास्टिक सोडा का। तो हमें यही तीनों सॉल्यूशंस चाहिए थे, आयोडीन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। ये नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब सबसे पहले हम एक्टिविटी 2 के साथ ये टेस्ट करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कंटेंट किस फूड में होता है। तो भाई जो कार्बोहाइड्रेट है मेनली वो आपको किसी भी फूड में स्टार्च और शुगर के फॉर्म में मिलेगा। या अपन कह सकते हैं कि जो मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है फूड में वो स्टार्च और शुगर होता है। तो स्टार्च किस में होता है, तो स्टार्च जो है वो थोड़ा सा आप स्टिकी सा, या आप ये कह सकते हो जो आपके राइस हैं, राइस में आपको स्टार्च का कंटेंट सबसे ज्यादा मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट test. So test for carbohydrate. So there are many types of carbohydrate. The main carbohydrate found in our food are in the form of starch and sugar. हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में और शुगर के फॉर्म में। क्लियर हो गया? So we can easily test if a food item contains starch. तो अगर किसी फूड आइटम में स्टार्च है तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उससे आसानी से टेस्ट कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जब आयोडीन सॉल्यूशन के साथ मिलता है तो किस तरीके का कलर हमें देगा। ओके, चलिए सो स्टार्च अपन ने ले लिया, स्टार्च का टेस्ट कर रहे हैं अपन। सो टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। ओके, अब अपन ने जैसे कि डाइल्यूट, आप ये मान लीजिए कि आपने राइस ले लिया, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, तो कोई भी सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको उस मटेरियल को पहले क्रश करना पड़ेगा, पानी के साथ अच्छी तरीके से उसको शेक कर लीजिएगा तो वो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो आपने कोई स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड लेना है, हम रॉ मटेरियल भी ले सकते हैं या जैसे पोटैटोज भी लिया जा सकते हैं या फिर हम राइस ले लेंगे। ओके, put 2-3 drop of dilute iodine solution on it। जैसे कि इन्होंने रॉ पोटैटो लिया हुआ है उसके ऊपर इन्होंने इस आयोडीन के सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला। अब आपको ऑब्जर्व करना है चेंज इन कलर। ऑब्जर्व द चेंज इन कलर ऑफ द फूड आइटम। अब फूड आइटम में क्या कोई कलर चेंज हो रहा है? अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च। ये लाइन याद रखिएगा बेटा, आगे तक आपके काम में आएगी कि जो ब्लू ब्लैक कलर दिखता है इसका मतलब कि किसी भी फूड आइटम में स्टार्च है। तो जब आपने आयोडीन, किसका, आयोडीन के सॉल्यूशन को डाला था किसी भी स्टार्च कंटेंट फूड के अंदर, स्टार्च कंटेंट मतलब जैसे पोटैटो, राइस, इन सब में स्टार्च होता है, तो अगर आपने इसमें आयोडीन की ड्रॉप्स डाली और अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च का कंटेंट है। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, कि जो कार्बोहाइड्रेट है मेनली वो स्टार्च या फिर शुगर के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर हमने टेस्ट किया तो हमारा ब्लू ब्लैक कलर आया, इसका मतलब कि जो पोटैटो है उसके अंदर स्टार्च होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फूड आइटम्स ले लीजिए। अब आप उसमें आयोडीन डाल करके देखिएगा, आयोडीन सॉल्यूशन डाल करके देखिए। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप अनियन ले सकते हैं, आप बहुत सारी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, रॉ मटेरियल, और कुक्ड फूड भी ले सकते हैं जैसे चपाती, दाल, चावल या फिर कोई और तरीके का अगर कुक्ड फूड है, उन सब में आप आयोडीन टेस्ट करिएगा। जिसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाए दैट मीन्स उसके अंदर क्या है, स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है। तो यहाँ से तो हमने स्टार्च के बारे में सीख लिया जो कि हमारे फूड में होता है, विच इज द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्योंकि हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे फूड में कुछ जरूरी न्यूट्रिशन होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट है या नहीं ये आपने चेक कर लिया। ठीक है, देन हम टेस्ट करेंगे प्रोटीन का। तो एक्टिविटी 2 में ही, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि एक्टिविटी 2 में भी आप देखोगे तो आपको टेस्ट फॉर प्रोटीन देखिए मिलेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, कोई भी स्मॉल क्वांटिटी लेना है फूड की, ठीक, टेस्टिंग के लिए। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। अब आपको उसका पेस्ट बनाना होगा या पाउडर बनाना होगा, मतलब उसको अच्छी तरीके से क्रश कर लीजिए, पीस लीजिए और एक पाउडर के फॉर्म में उसे मिला लीजिए। And grind or mash a small quantity of the food item.
Put some of this in a clean test tube. Add 10 drops of water to it and shake the test tube. अब प्रोटीन का टेस्ट जैसे आपको एग के साथ ही करना है, एग इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो अगर आप उसको भी कर सकते हैं तो आपको क्रश करना होगा, उसे बहुत पाउडर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लीजिए, फिर उसके ऊपर आप पानी के ड्रॉप्स डाल करके शेक करिए, जिससे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, ड्रॉपर का यूज़ करके ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो भाई प्रोटीन का टेस्ट करना हो तो आप कॉपर सल्फेट का यूज़ करते हो, ठीक है। एंड 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, और क्या करोगे, कास्टिक सोडा भी डालोगे, ठीक है। तो प्रोटीन के लिए क्या किया अपन ने, यहाँ पे मैं और लिख के बता दे रही हूँ। प्रोटीन के लिए हमने 2 तरीके के सॉल्यूशन लिए, एक तो कॉपर सल्फेट, कौन सा लिया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरा कौन सा सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन है आपका कास्टिक सोडा, ठीक है। तो आपको ये दोनों सॉल्यूशन प्रोटीन के लिए यूज करना है। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट। अ वायलेट कलर इंडिकेट्स दैट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। और अगर उसमें वायलेट कलर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो फूड है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट है। आई बात समझ में। तो जब कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना था तो हमने वहां पर आयोडीन सॉल्यूशन लिया। याद रखिएगा, स्टार्च के लिए शुगर या कार्बोहाइड्रेट जो होता है मेनली, उसके टेस्ट के लिए आप आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे। प्रोटीन के लिए आपको लेना है कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। ये देखिए दोनों ही हमें यूज करना है। क्लियर हो गया। तो इससे हमें क्या समझ में आ जाएगा, अगर वायलेट कलर आ रहा है, वायलेट कलर ये इंडिकेट करता है कि आपके फूड के अंदर प्रोटीन है। ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट करता है कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, ठीक है। तो भाई कार्बोहाइड्रेट का पता चल गया और प्रोटीन का पता चल गया। अब किसकी बारी आएगी, फैट की। तो फैट को आइडेंटिफाई करना तो काफी आसान है। आपको कोई भी फूड मटेरियल है, जैसे कुक्ड फूड मटेरियल है, जनरली जो फैट है आपको उसी में मिलेगा। आपको क्या करना है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड को लेना है, एक पेपर में, टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर भी है तो आप उसमें उसको थोड़ी देर दबा लीजिए, ठीक है। ऐसा प्रेस करना है आपको। अब उसके बाद फूड आइटम हट जाएगा। अब अगर आप लाइट में देखोगे तो आपको ऑयल के पैचेस दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर ये ऑयल के पैचेस दिख रहे हैं इसका मतलब यही फैट है। अब कभी कभी हमारे फूड में पानी होता है तो पानी के भी पैचेस बन जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए उस पेपर को थोड़ी देर के लिए आप सुखा दीजिए, ड्राई कर दीजिए। फिर भी अगर पैचेस दिख रहे हैं दैट मीन्स कि उस जो फूड है उसके अंदर फैट कंटेंट है। आई समझ में बात। सो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, थोड़ी सी क्वांटिटी लेना है फूड आइटम की। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। अब आप इसे पेपर के अंदर रैप कर दें और उसे क्रश करें। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। और इस चीज का ध्यान रखें कि आप इतना तेजी से उसको ना प्रेस करें कि पेपर ही फट जाए। आपको थोड़ा होल्ड करना है, अच्छे आराम से होल्ड करिएगा ताकि आप उसे प्रेस भी कर लें और पेपर भी ना टूटे, ठीक है। सो टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। Okay, now straighten the paper and observe it carefully. Does it have an oily patches? Hold the paper against light. Are you able to see the light faintly through this patch? So, क्या आप इन पैचेस से लाइट को देख पाते हो? अगर देख पा रहे हो दैट मीन्स कि उसमें ऑयल कंटेंट है, उसमें फैट कंटेंट है। तो अगर जो पैचेस बनते हैं वो बेसिकली ऑयल की वजह से होते हैं। सो ऑयली पैचेस ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट, ठीक है। तो यही जो ऑयली पैच है जो कि आपके पेपर के ऊपर बनता है वही रिप्रेजेंट करता है कि हमारे फूड के अंदर फैट कंटेंट है, ठीक है। द फूड आइटम्स मेक समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन अ पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर अ व्हाइल। ओके, जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर पेपर में लगता है कि वाटर कंटेंट है तो उसे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने दीजिए। इफ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम एंड इफ नो ओनली पैच शो अप आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फूड, ओके, एनी फैट। अगर मान लीजिए कि आपने कोई फूड आइटम लिया, उसको आपने अच्छे तरीके से पेपर में प्रेस करा एंड उसके बाद आपने उसको ड्राई भी किया और उसके बाद आपको कोई पैचेस नहीं दिखाई दे रहे, दैट मीन्स कि आपके फूड में फैट नहीं है। अब यही फैट होने के कारण हम कई बार मोटे होते जाते हैं, ठीक है। यही फैट है जो आपके बॉडी के अंदर
फैट को बढ़ाता है, दैट मीन्स आपकी बॉडी की चर्बी को बढ़ाता है, जिससे आप मोटे होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको फैट कंटेंट थोड़ा कम करना चाहिए। अब फैट किसके कारण होता है? ऑयल के कारण। ऑयल, घी, बटर, ये सारी चीज़ें, तो जिसमें भी पैचेस बनते हैं दैट मीन्स कि वो आपके फैट कंटेंट फूड है, ओके। और इस फैट कंटेंट फूड को हमें थोड़ा लिमिट में खाना चाहिए, अदरवाइज ये हमें कई तरीके का नुकसान भी कर सकता है। क्लियर है? तो यहाँ से जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने 3 इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता है, न्यूट्रिशंस जो कि हमारे फूड के बारे में के अंदर होते हैं, 3 न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ा था। एक तो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, और इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च मतलब दोनों एक ही चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमने बताया था कि कौन सी चीज़ कहाँ रिक्वायर्ड होती है और साथ ही साथ कौन से फूड से मिलती है। अब तो हम ये भी सीख गए कि अगर किसी फूड में कोई कौन सी चीज़ है ये पता करने के लिए इन तीनों में से हम टेस्ट भी सीख चुके हैं। अब यहाँ पे आपको इसी एक्टिविटी का एक टेबल दिया हुआ है, उसमें न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स, आपको कुछ फूड आइटम्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि किसमें कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रॉ पोटैटो। तो अब रॉ पोटैटो में जब आप डाइल्यूट सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन को डालते हो तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। कैसा हो जाता है? ब्लू ब्लैक। ठीक है, तो इसीलिए इसका मतलब कि इसमें क्या क्या है, इसके अंदर है स्टार्च। क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है। वायलेट कलर नहीं होता, दैट मीन्स उसमें प्रोटीन नहीं है। अगर रॉ पोटैटो को आप पेपर पे प्रेस करोगे तो क्या उसमें ऑयल के पैचेस बनेंगे? नहीं बनेंगे, करके जरूर देखिएगा। इसलिए इसमें प्रोटीन और फैट कंटेंट नहीं होगा। अब बारी आती है मिल्क की। तो मिल्क में जब आप आयोडीन सॉल्यूशन को डालोगे तो उसमें कोई कलर नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस दूसरा सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है, तो उन सॉल्यूशंस के कारण कॉपर सल्फेट एंड कौन सा सॉल्यूशन डालना है आपको? कास्टिक सोडा। ठीक है, तो कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट अगर आप डालोगे तो उसका कलर वायलेट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब उसमें प्रोटीन है। अगर ऑयल मिल्क को आप पेपर में थोड़ा सा रखते हो या मिल्क के कोई भी आइटम को, आइटम का मतलब है मिल्क से बनने वाली चीज़ों को, लाइक बटर हो गया, घी हो गया या कर्ड हो गया, इन सबको अगर आप पेपर में थोड़ा सा लगा के रखोगे और थोड़ी देर बाद पेपर को सुखाओगे तो उसमें पैचेस दिखेंगे ऑयल के। दैट मीन्स कि मिल्क के अंदर फैट भी होता है। ठीक है, तो आपको प्रोटीन के टेस्ट करने के लिए क्या क्या डालना था? आपको डालना था कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। याद रखिएगा, कास्टिक सोडा एंड कॉपर सल्फेट। अब आती है ग्राउंड नट की बारी। तो भाई ग्राउंड नट के लिए आप कैसे टेस्ट करोगे? तो ग्राउंड नट को आप क्रश कर लीजिए, उसको पानी के साथ मिलाइए थोड़ा सा, 10 से 20 ड्रॉप आपको पानी की डालनी है। उसके बाद आप उसे शेक कर लीजिए, उसके जिससे एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अब इसमें स्टार्च कंटेंट है या नहीं, इसके लिए क्या करोगे? आप कॉपर सल्फेट डालोगे। अगर ब्लू ब्लैक कलर आता है, जो कि नहीं आएगा, दैट मीन्स कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, स्टार्च नहीं है। ठीक है, अगर इसके बाद प्रोटीन का टेस्ट करना है तो अगेन आप उसमें कॉपर सल्फेट डालोगे और कास्टिक सोडा। ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा हमने इसके सॉल्यूशन में डाला ग्राउंड नट के, तो हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन जब ग्राउंड नट के को हमने जब क्रश करके पेपर में दबा करके रखा तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि उसमें कुछ पैचेस बन गए हैं ऑयल के। दैट मीन्स कि ग्राउंड नट के अंदर क्या है? दैट मीन्स ग्राउंड नट के अंदर है फैट कंटेंट। ठीक है, इसीलिए इसमें ये दोनों चीजें नहीं हैं, बट फैट है। फिर उसके बाद है अनकुक्ड पाउडर्ड राइस। ठीक है, अब अगर पाउडर राइस लो, चाहे आप पका हुआ लीजिए, कुक्ड लीजिए, दोनों ही राइस में आपको स्टार्च कंटेंट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, कैसे टेस्ट करोगे? तो आपको कॉपर सल्फेट की कुछ बूंदें इसके पाउडर राइस में पानी डाल के रखिए और उसमें फिर कॉपर सल्फेट की ड्रॉप्स अगर आप डालते हो, आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालते हो, तो आपको उसका ब्लू ब्लैक कलर दिखेगा। दैट मीन्स इसमें भी स्टार्च है। अगर प्रोटीन होगा तो भी आपको टेस्ट करना है उसके साथ, कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट दोनों को डालिएगा। अगर चेंज होता है कलर, दैट मीन्स उसमें प्रोटीन है, बट ऐसा नहीं होता। क्या इसमें फैट होता है? तो भाई अगर मैं इसके सॉल्यूशन को या कुक्ड फूड को, कुक्ड राइस को या अनकुक्ड पाउडर को पानी में मिला करके पेपर में प्रेस करूंगी तो मुझे कोई भी पैच नहीं दिखता, इसीलिए इसके अंदर फैट नहीं है। नेक्स्ट है कुक्ड राइस। तो कुक्ड राइस हो या जैसे अनकुक्ड हो, मैंने आपको बताया दोनों ही केसेस में आपको स्टार्च कंटेंट ही मिलेगा, लेकिन प्रोटीन और फैट नहीं मिलेगा।
अब बारी आती है ड्राई कोकोनट की, सूखा हुआ नारियल। ठीक है, तो ड्राई कोकोनट को हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाल के देखा, उसका अगेन आप पहले पूरा लिक्विड फॉर्म बना लीजिए, इसको अच्छे से क्रश करके पानी में मिला करके हमने सॉल्यूशन बना लिया, उसमें आयोडीन डाल के देखा, नो कलर चेंज। फिर मैंने उसी सॉल्यूशन में कास्टिक सोडा डाला और कॉपर सल्फेट डाला, लेकिन फिर भी नो कलर चेंज। दैट मीन्स कि इसमें ना तो कार्बोहाइड्रेट है ना ही प्रोटीन है। नेक्स्ट हमने क्या किया, इसके पाउडर को पेपर में प्रेस करके छोड़ा, तो थोड़ी देर बाद उसमें भी पैचेस बन गए। दैट मीन्स कि इसमें फैट कंटेंट है, इसमें ऑयल है। ठीक, तो ड्राई कोकोनट के केस में क्या होगा, ड्राई कोकोनट के केस में हमें कौन सा न्यूट्रिशन मिलेगा, हमें मिलेगा यहां से फैट। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है आपका अनकुक्ड तुअर दाल। अब तुअर दाल के पाउडर को आपने लिया, तुअर दाल का पाउडर लेकर के आपने उसमें क्या डाला, आयोडीन सॉल्यूशन, तो वो ब्लू ब्लैक कलर की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें स्टार्च होता है। नेक्स्ट आपने उसमें कॉपर सल्फेट डाला और कास्टिक सोडा डाला, तो उसका कलर वायलेट हो गया। दैट मीन्स कि उसमें प्रोटीन कंटेंट है। लेकिन अगर अनकुक्ड तुअर दाल जो कि पाउडर फॉर्म में है, मैं अगर उसे पेपर में प्रेस करती हूं तो मुझे कुछ भी नहीं दिखता, कोई भी पैच नहीं दिखेगा। दैट मीन्स उसमें फैट कंटेंट नहीं है। ठीक है, एंड उसके बाद आती है बारी कुक्ड दाल की। तो दाल को चाहे आप कुक करो या अनकुक करो, आपको कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करोगे तो भी मिल जाएगा कि इसमें आपको ब्लू ब्लैक कलर, और आप जब पकी हुई कुक्ड दाल में अगर कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा डालते हो तो भी आपको वो वायलेट कलर देगी। ठीक है, आप वेजिटेबल की स्लाइस लोगे, आप किसी भी वेजिटेबल की, तो आप जब उसमें स्टार्च सभी में मौजूद रहता है, इसी वजह से जब आप इसमें कास्टिक सोडा डालते, आयोडीन सॉल्यूशन डालते हो तो उसका कलर चेंज होता है। लेकिन कॉपर सल्फेट या फिर कास्टिक सोडा में नहीं होता। ना ही अगर किसी वेजिटेबल को आप प्रेस करोगे तो उसके बाद उसमें ऑयल के पैचेस दिखते हैं। वाटर कंटेंट होता है, इसलिए थोड़ी देर के लिए पेपर गीला हो जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद जब आप सुखा करके देखोगे पेपर को तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। दैट मीन्स कि इसमें फैट नहीं है। इसी तरीके से किसी भी फ्रूट में स्टार्च कंटेंट होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन या फिर आपको फैट कंटेंट नहीं मिलेगा। अब आती है बॉइल्ड एग की बारी। तो मैंने आपको बताया था कि बॉइल्ड एग का आप पहली चीज तो वाइट पोर्शन ले लीजिए, उसको क्रश कर लीजिए अच्छी तरीके से पाउडर फॉर्म में, दाना उसमें पानी डाल करके एक सॉल्यूशन बनाइए। अब आप उसमें जब कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करोगे, मतलब आयोडीन डालोगे तो कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन जब कॉपर सल्फेट या कास्टिक सोडा डालोगे तो वो वायलेट कलर का हो जाएगा। दैट मीन्स कि उसमें प्रोटीन कंटेंट है। इसी तरीके से बॉइल्ड एग को अगर आप पेपर में प्रेस करोगे तो भी उसमें कोई पैचेस नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें फैट कंटेंट नहीं होता। ठीक है, तो भाई ये तो कुछ एक्टिविटी थी, कुछ आइटम्स थे फूड के। अब आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करके देखिए। अगर आप बाकी चीज़ें नहीं कर पा रहे तो आयोडीन का सॉल्यूशन और तो और फैट का जो प्रैक्टिस है ये आप ज़रूर कर सकते हो। तो डिफरेंट फूड आइटम्स में चेक करके देखिएगा किसमें फैट या आपका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है। क्लियर है? और अगर प्रोटीन का कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। सो आज के इस लेक्चर से हमने क्या सीखा? आज के इस लेक्चर से हमने ये सीखा कि हमारे जो कुछ फूड आइटम्स हैं उनमें न्यूट्रिशन तो होते ही हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन। लेकिन अगर मुझे ये पता करना हो कि इनमें होते भी हैं या नहीं, तो उसके लिए हमने आपको बताया 3 तरीके के सॉल्यूशन का यूज़। पहला, आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन आपको बताएगा कि फूड में स्टार्च या शुगर, दैट इज कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। अगर ब्लू ब्लैक कलर हो रहा है, दैट मीन्स उसमें स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स हैं। नेक्स्ट हमने देखा प्रोटीन का। प्रोटीन का अगर टेस्ट करना है कि किसी फूड में प्रोटीन कंटेंट है या नहीं, तो कॉपर सल्फेट प्लस कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है फूड में। अगर वायलेट कलर है, दैट मीन्स कि प्रोटीन कंटेंट है उस फूड में। नेक्स्ट होता है फैट। तो फैट को तो भाई जानना बहुत ही आसान है। पेपर में से फूड आइटम को आपको प्रेस करना है, अगर ऑयल का पैचेस बनता है थोड़ी देर बाद रखने के बाद भी, तो इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर फूड में ऑयल कंटेंट है, फैट है। एक और ज़रूरी चीज़ सीखी कि जितने भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उनमें स्टार्च कंटेंट तो होता है, लेकिन प्रोटीन और फैट्स नहीं होते। क्लियर हुई बात? चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे हमारे कुछ और न्यूट्रिशंस के बारे में, जो कि हैं विटामिन एंड मिनरल्स। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से फूड्स होते हैं जिसमें विटामिन मिलते हैं और किस टाइप का विटामिन मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ मिनरल एंड वाटर क्यों रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के लिए, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने
इसी चैप्टर के कुछ पुराने वीडियोस या फिर इसके पहले के चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 1 को अगर नहीं देखा है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर जाकर के। आपको क्या करना है, magnetbrain.com टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करते हैं तो नीचे की तरफ आपको क्लासेस दिखेंगी। उस क्लास में अपनी क्लास सेलेक्ट करिए। जैसे आप क्लास 6 से हैं तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से स्क्रीन दिखेगी जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। मान लीजिए आपको पढ़ना है साइंस बाय सुरभि तिवारी मैम, तो आप वॉच नाउ पर जाइए। वॉच नाउ करते साथ ही एक पूरा का पूरा स्क्रीन ओपन हो जाएगा जिसमें नीचे की तरफ आपको चैप्टर दिखेंगे, जिसके टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ दिखेगा। जो भी टॉपिक पढ़ना हो उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करोगे तो वीडियो ओपन हो जाएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा, टॉपिक समझ में आएगा। और अगर वीडियो देख लें उसके बाद पसंद आए, लाइक करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और इसे शेयर करिए अपनी सेम क्लास के दोस्तों के साथ और उनके साथ भी जो आपसे छोटी या बड़ी क्लास में है। दैट इज कि अगर कोई किंडरगार्टन से क्लास 12 इस रेंज में कहीं तक भी है तो आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम दे रहे हैं 100% फ्री क्लास। ठीक, 100% फ्री का मतलब है कि भाई पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, सिर्फ 2 यूनिट नहीं, पूरा सब्जेक्ट, जितने भी चैप्टर्स है सब कुछ, उसका रिविजन, उसका एग्जाम प्रिपरेशन, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसीलिए भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपडेट है आपके सब्जेक्ट, आपके क्लास से रिलेटेड, वो आप तक तुरंत पहुंचे। हम मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।